सो हेलो एवरीवन, वंदे मातरम। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर पार्ट 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमारा था पार्ट 1 जिसके अंदर हमने IUPAC नोमेनक्लेचर का बेसिक्स देखा। ओके, और इस लेक्चर में हम थोड़ा आगे देखेंगे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन रहेगी तो कौन सा नाम किस रूल के हिसाब से हमें बनाना है। ओके, सो लास्ट तक ये लेक्चर अटेंड करना, जुड़े रहना। थैंक यू, वंदे मातरम। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारा रूल्स क्या है, तो सबसे पहला रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन। ओके, तो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे और रूल के बेस के ऊपर देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में किस तरह से हम नंबर्स देंगे और उस नंबर के बेस पे हम किस तरह से नेमिंग करेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल कार्बन कार्बन कार्बन, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, देन कार्बन। ओके, फर्स्ट रूल क्या है हमारा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा वो हमारा हाइड्रोकार्बन चेन रहेगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे रूट चेन। रूल नंबर 2, गिव द नंबर्स टू द हाइड्रोकार्बन चेन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में क्या है हमारा, प्रायोरिटी में सबसे पहले आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, देन आता है बॉन्ड, देन आता है सब्सटीट्यूएंट। मतलब हमारी हाइड्रोकार्बन चेन में सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारी हाइड्रोकार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। अगर है तो वो कौन से एंड से नियरेस्ट है वो देखना है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है उसके अंदर देखते हैं, तो है तो यस हमारा कौन है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कब अल्कोहल किस एंड से नियरेस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अभी जो सिचुएशन है वो हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड से गिनेंगे तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है। अगर राइट हैंड साइड से गिनते हैं तो फर्स्ट सेकेंड, तो कौन सा नियरेस्ट हुआ हमारा, राइट हैंड साइड से। तो हमारा बेस्ड ऑन रूल हमें नंबर किस साइड से देना है, अभी राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जैसे ही हमने नंबर दे दिए हमको स्टार्ट करना है नेमिंग। नेमिंग किससे करेंगे, सब्सटीट्यूएंट से। सब्सटीट्यूएंट में क्या हमको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी सब्सटीट्यूएंट है उसको हमें अल्फाबेटिकली नाम देना है। तो अभी हमारे पास कोई भी सब्सटीट्यूएंट है नहीं, देन कौन आएगा, वर्ड रूट। बॉन्ड किसके बीच में रहेगा, कार्बन कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास 4, तो उसके बेस पे हमारा नाम क्या रहेगा, ब्यूट। ठीक है, देन बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन एंड कार्बन, कौन से नंबर, 2 और 3 कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, तो लोएस्ट नंबर कौन रहेगा हमारा, सेकेंड। देन डैश 2 डैश, नंबर ऑफ बॉन्ड कौन सा है हमारा, नेम ऑफ बॉन्ड अल्किन। अल्किन मतलब डबल बॉन्ड। तो जैसे ही हम अल्किन आता है तो हमें उसे रिप्रेजेंट करना है ENE, जिसको हम बोलेंगे सफिक्स। ओके, हमारे पास यहाँ पर कुछ और है, यस कौन है, फंक्शनल ग्रुप। तो लास्ट प्रायोरिटी किसकी आएगी, नेमिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप की। कौन है हमारे पास, अल्कोहल। अल्कोहल को हम किससे डिनोट करेंगे, पोजीशन के साथ, तो नंबर 2 देन ऑल। जैसे ही हम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे यहाँ से हमको ई मिटा देना है, तो ये हमारा हो गया नाम ब्यूट टू इन टू ऑल। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बन। बेस्ड ऑन प्रायोरिटी सबसे पहले हमको रूल नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन, तो यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। रूल नंबर 2, गिव द नंबर्स टू द हाइड्रोकार्बन चेन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। कौन पहले देखना है हमें, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है यस, कौन है, कीटोन। कीटोन किस साइड से नियरेस्ट है, राइट हैंड साइड से, तो नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6। जैसे ही हम नंबर देते हैं हमको स्टार्ट करना है नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले कौन आएगा, सब्सटीट्यूएंट। इसके अंदर कोई सब्सटीट्यूएंट है, नो। सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो कौन आएगा, बॉन्ड। किसके बीच में रहेगा, कार्बन कार्बन, कार्बन मतलब वर्ड रूट। ओके, तो नंबर ऑफ कार्बन 6, देन हेक्स। ओके, कार्बन कार्बन वर्ड रूट लिख दिया, किसके बीच में बॉन्ड है, कार्बन। 5th एंड 6th नंबर के कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो लोएस्ट नंबर क्या रहेगा हमारा, नंबर 5। देन लिखो डैश 5 डैश, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब आएगा अल्काइन ग्रुप। अल्काइन ग्रुप आएगा, इसीलिए हम उसको किससे डिनोट करेंगे, YNE। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, खत्म, बॉन्ड खत्म। कौन आएगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, केटोन। केटोन को हम किससे डिनोट करेंगे, ओन से। ठीक है, कौन से नंबर के कार्बन के साथ, 2। देन लिखो डैश 2 डैश
ONE, जैसे ही हम फंक्शनल ग्रुप पर सफिक्स लिखेंगे यहाँ से हमको E मिटा देना है, तो क्या हो जाएगा हेक्स 5-2-ONE। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, कार्बन कार्बन फ्लोरीन कार्बन कार्बन अल्कोहल कार्बन कार्बन क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन। ओके, रूल नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हमारी चेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। ओके, रूल नंबर 2, गिव द नंबर्स टू द हाइड्रोकार्बन चेन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अगर हम लेफ्ट साइड से गिनेंगे तो 1 2 3 4, राइट साइड से गिनते हैं 1 2 3 4, अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से हमारा टाई हो गया अभी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रायोरिटी कौन है, बॉन्ड। तो ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड किस तरफ से नियरेस्ट है, फर्स्ट कार्बन पे। अगर राइट हैंड साइड से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो राइट हैंड साइड से देखते हैं तो नंबर आता है 6, और लेफ्ट हैंड साइड से गिनेंगे तो आएगा 1। तो हमें नंबरिंग किस तरफ से देना है, लेफ्ट टू राइट, फॉर दिस कंडीशन। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमको देना है नाम, किसको, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को नाम देने के लिए हमें जाना है अल्फाबेटिकली ABCD थ्रू। फ्लोरीन का आएगा फ्लोरो, F से स्टार्ट होगा। क्लोरीन का आएगा क्लोरो, C से स्टार्ट होगा। और ब्रोमीन का आएगा ब्रोमो, B से। तो ABCD में सबसे पहले आएगा हमारा B, तो हमें स्टार्ट करना है ब्रोमीन से। ओके, तो क्या रहेगा हमारा 7 ब्रोमो, देन C कौन है हमारा, क्लोरीन, तो 6 क्लोरो, देन फ्लोरीन 2 फ्लोरो, ओके। जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट हमारे खत्म हो गए, अभी बारी आती है बॉन्ड की। बॉन्ड किसके बीच में रहता है, कार्बन कार्बन। कार्बन को नेमिंग देने के लिए क्या होता है, वर्ड रूट। कौन है हमारा, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन। देन नंबर ऑफ कार्बन हमारा है 7, तो लिखो हेप्ट। ओके, बॉन्ड किसके बीच में है, फर्स्ट एंड सेकेंड। लोएस्ट नंबर कौन है हमारा, -1। बॉन्ड कौन सा है हमारा, अल्कीन, डबल बॉन्ड है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -ENE। जैसे ये खत्म, अभी बारी आएगी फंक्शनल ग्रुप। कौन है हमारा फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल। किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4th नंबर से, तो लिखेंगे हम -4 ऑल। जैसे ही लिखेंगे E मिटा देंगे, तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम। क्या बना, 7 ब्रोमो 6 क्लोरो 2 फ्लोरो हेप्ट 1E-4 ऑल। ओके, नेक्स्ट 4th नंबर, कार्बन कार्बन मिथाइल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन। बेस्ड ऑन प्रायोरिटी हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप। भी लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हमारी है। ओके, ऐसे भी करते हैं फिर भी लॉन्गेस्ट चेन है, इस तरह से जाते हैं फिर भी हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। नंबर 2, रूल नंबर 2, गिव द नंबर्स टू द हाइड्रोकार्बन चेन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। है इसमें अंदर कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अल्कोहल नहीं है, कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो देन क्या आएगा, बॉन्ड। बॉन्ड के बेस पे अगर नंबर हमको देना है तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से गिनेंगे तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो दोनों तो टाई हो गया। तो बेस्ड ऑन बॉन्ड भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी हम किस साइड से नंबर देंगे। देन लास्ट प्रायोरिटी किसकी है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे यहाँ से गिनेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ से आएगा हमारा 1 2 पे एक आएगा, फिर 3 4 5 पे एक आएगा, तो क्या आ गया 2 और 5। राइट हैंड साइड से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो राइट हैंड साइड भी हमारा क्या हो गया, 2 और 5 हो गया। दोनों में अभी यहाँ पर भी टाई हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हमको जाना है वापस अल्फाबेटिकली। क्लोरीन का स्पेलिंग क्या है, क्लोरो, मतलब स्टार्ट होता है C से। मिथाइल का स्पेलिंग क्या है, METHYL,
स्टार्ट होता है एम से, तो सी और एम में से ABCD में कौन सबसे पहले आता है? सी। दैट्स वाई हम जाएंगे क्लोरीन की तरफ से कि वो क्लोरीन जो सब्स्टिट्यूट है हमारा वो किस साइड से नियरेस्ट है। तो इस सिचुएशन में हमारा वो है राइट हैंड साइड से, तो नंबर किस साइड से देंगे हम? राइट हैंड साइड से। ओके, सो 1 2 3 4 5 6। जैसे ही ये खत्म होता है काम, हमें स्टार्ट करना है नेमिंग। नेमिंग की शुरुआत किससे करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट से। सब्स्टिट्यूएंट में कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले आएगा 2 क्लोरो, क्यों? क्योंकि क्लोरीन का C मिथाइल के M से पहले आता है, तो लिखो 2 क्लोरो 5 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट खत्म, नंबर ऑफ कार्बन आएंगे 6, लिखेंगे हेक्स डैश 3 डैश डबल बॉन्ड है अल्किन ENE। तो ये हमारा नेम खत्म। फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए नाम नहीं आएगा आगे सफिक्स में। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब जाता है एग्जाम्पल नंबर 5। कार्बन दोनों तरफ क्लोरीन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप है हमारा। तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन रहेगा। ओके, गिव द नंबर्स टू द हाइड्रोकार्बन चेन बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है यस, कौन है? एल्डिहाइड। कौन से एंड से नियरेस्ट है? राइट हैंड साइड। देन नंबर दे दो 1 2 3 4। जैसे ही नंबर कंप्लीट होते हैं, स्टार्ट करना है नेमिंग। पहले किसका देंगे? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट में कौन है हमारे पास? क्लोरीन है। ठीक है, कितनी बार है? 2 बार है। कौन से नंबर पर है? 4 नंबर के कार्बन के साथ 2 बार जुड़े हुए हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में जितनी बार क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उतनी बार उस नंबर को हमको रिपीट करना है। 4 4 डैश, 2 बार क्लोरीन है इसीलिए आएगा डाई। ओके, सो डाई क्लोर। ओके, जैसे ही ये खत्म होता है, आता है हमारा बॉन्ड। किसके बीच में होता है? कार्बन कार्बन। लोएस्ट नंबर क्या है? 2, नंबर ऑफ कार्बन 4। देन आएगा ब्यूट डैश 2 डैश ENE, क्यों? डबल बॉन्ड, अरे सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा हमारा YNE। जैसे ये खत्म होता है, अब आएगी बारी हमारी फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप है यस, कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन से नंबर पे है? 1। देन लिखेंगे हम डैश 1 डैश L। जैसे ये लिखेंगे हमारा E निकल जाएगा। सो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो आपने लिख दिया होगा आई होप। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, 2 बार ब्रोमीन, कार्बन मिथाइल, सिंगल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन। तो ये जो हमारी है वो लॉन्गेस्ट चेन है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे हम? फर्स्ट स्टेप हमारा कंफर्म हो गया। स्टेप नंबर 2, गिव द नंबर्स टू द हाइड्रोकार्बन चेन बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज में सबसे पहले क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है यस, कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। किस एंड से नियरेस्ट है? राइट हैंड साइड। तो नंबर किस एंड से देंगे? राइट हैंड साइड। सो 1 2 3 4 5 6। जैसे ही हम नंबर दे देते हैं, हमें स्टार्ट करना है नेमिंग। किस चीज़ का? सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, ब्रोमीन है। ओके, 2 नंबर पे पहले ही आता है मिथाइल और 3 नंबर पे आता है 2 बार ब्रोमीन। हमें भले ही ये 2 नंबर पर मिथाइल आ रहा है बट जाना है अल्फाबेटिकली, मतलब ब्रोमीन के स्पेलिंग में आएगा B और मिथाइल के स्पेलिंग में आएगा M। तो ABCD मतलब अल्फाबेटिकली कौन सबसे पहले आता है? ब्रोमीन। दैट्स वाई हम पहले लिखेंगे ब्रोमीन का नाम। ओके, तो क्या रहेगा? 2 बार ब्रोमीन है इसीलिए, और 3 नंबर पे ही 2 बार है तो लिखेंगे 3,3 डैश डाई ब्रोमो। ये जो डाई है वो प्रीफिक्स है, उसको हमें अल्फाबेटिकली नहीं लेना है। किसको लेना है? ओनली एंड ओनली सब्स्टिट्यूएंट के नेम को। ओके, देन आएगा 2 मिथाइल। देन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास? 6, तो आएगा हेक्स। कौन से नंबर पर बॉन्ड है? 4। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, आएगा इन। फंक्शनल ग्रुप है यस, कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से नंबर पे? कार्बन पे 1 डैश ऑइक
एसिड। जैसे ही हम नाम लिखते हैं सफिक्स में, यहाँ से हमको ई मिटा देना है, तो हमारा नाम हो जाएगा 3,3 डैश डाई ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन डैश 1 डैश ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन कार्बन क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन कार्बन क्लोरीन कार्बन मिथाइल डबल बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन कार्बन क्लोरीन कार्बन, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमारा जो रूल्स है वही फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ दी कार्बन। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। रूल नंबर 2, गिव द नंबर्स टू द कार्बन चेन बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। चेक करो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कहीं पर भी? नो। सेकेंड प्रायोरिटी क्या है? बॉन्ड। यस है यहाँ पर, ये रहा। उसके बेस पे अगर नाम देंगे तो 1 2 3 4 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाएंगे 1 2 3 4, तो ये तो टाई हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम? देन नेक्स्ट प्रायोरिटी आती है सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे कि सबसे पहले कोई एंड कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों एंड कार्बन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देन चेक करेंगे सेकंड नेक्स्ट का एंड कार्बन, तो ये रहा, दोनों पर अभी कौन है? क्लोरीन। स्पेलिंग भी सेम रहेगा, क्लोरो क्लोरो, ओके, तो वो भी नहीं कर सकते। देन कौन रहेगा? ब्रोमीन। इसमें भी सेम है थर्ड कार्बन पर, ओके, तो उसमें भी स्पेलिंग अल्फाबेटिकली जाएंगे तो भी टाई हो जाएगा। देन चेक करो फोर्थ कार्बन, तो यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है मिथाइल। तो क्लोरीन और मिथाइल में अगर हम अल्फाबेटिकली जाएंगे तो ABCD में सबसे पहले क्या आएगा? क्लोरीन का C आएगा या मिथाइल का M आएगा। तो अल्फाबेटिकली हम जाएंगे क्लोरीन के साथ। वो क्लोरीन किस एंड कार्बन से नियरेस्ट है? तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 2 3 4, ओके, और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। तो कहाँ से नियरेस्ट है? 4 से नियरेस्ट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से नियरेस्ट है। तो हम नंबर्स देंगे लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही हमने नंबर्स दे दिए, नाउ हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है नेमिंग। किस चीज़ का नेमिंग? सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट। किसके बेस पे? अल्फाबेटिकली। अगेन अल्फाबेटिकली हम जाता है, तब नंबर अगर 2 होंगे तो आएगा डाई, 3 होंगे तो आएगा ट्राई, 4 होंगे तो आएगा टेट्रा। ये सबको हमें अल्फाबेटिकली नहीं लेना है, ओनली एंड ओनली सब्स्टिट्यूएंट नेम। क्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, मिथाइल का मिथाइल, इथाइल का इथाइल, यही सब लेना है, ओके। तो इन सब में सबसे पहले क्या आएगा? ब्रोमीन आएगा। तो ब्रोमीन कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 3 and 6। तो लिखो 3,6 डैश डाई ब्रोमो। देन जैसे ही ब्रोमीन का काम खत्म होगा आएगा क्लोरीन। कितनी बार है? 1 2 3, 2 4 7। तो लिखो 2,4,7 डैश 3 बार इसे लिए ट्राई क्लोरो। जैसे उसका काम खत्म होता है कौन आएगा? मिथाइल। कितनी बार है? ओनली सिंगल टाइम। देन लिखो 5 डैश मिथाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट बाकी है? चेक कर लो, नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट कौन आएगा? हमारा बॉन्ड। किसके बीच में रहता है? कार्बन कार्बन। क्या बोलेंगे उसको? वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन 8, क्या आएगा? ऑक्ट। तो लिखो ऑक्ट, ओके, डैश। बॉन्ड है, यस, किधर है? 4 and 5 के बीच में, लोएस्ट नंबर 4। तो लिखो डैश 4। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। क्या लिखेंगे? डैश ENE। फंक्शनल ग्रुप है? नो। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइन, ओके। भले ही ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, जस्ट फॉलो द रूल्स, नथिंग एल्स, सब कुछ इजी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन 2 सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट कार्बन, मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी रहेगी ये। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता है, इसलिए, ओके। नेक्स्ट, गिव द नंबर्स टू द हाइड्रोकार्बन चेन बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज में क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप है, यस, कौन? एल्डिहाइड। वो कौन से एंड से नियरेस्ट है? राइट हैंड साइड।
तो लिखो 1 2 3 4 5 6। जैसे ही हमने नंबर्स दे दिए, क्या बारी आएगी? नेमिंग। किसकी आएगी? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। कौन किसके बेस पे? अल्फाबेटिकली। ओके, तो हमारे पास क्या है? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, मिथाइल है और इथाइल है। तो अल्फाबेटिकली अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो एबीसीडी में सबसे पहले नंबर आएगा सी का, देन ई का, देन एफ का एंड देन एम का। तो क्लोरीन का सबसे पहले लिखेंगे, बाद में इथाइल का लिखेंगे, बाद में फ्लोरीन का लिखेंगे और बाद में लास्ट में मिथाइल का लिखेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आएगा क्लोरीन। कहाँ कहाँ पर है? 6 पर है और 2 पर है, 2 बार है। तो लिखो 2,6 डाई क्लोरो। अगेन डाई टाई टेट्रा, इसको हमें सब प्रीफिक्स में बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकली नहीं लेना है। ओके, ओनली एंड ओनली क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, यही सब लेना है। ओके, जैसे ही हमारा क्लोरीन का खत्म, नेक्स्ट नंबर कौन आएगा? इथाइल। किस नंबर पर है? सेकंड पे है। तो लिखो 2, इथाइल। जैसे ही इथाइल खत्म होता है, कौन आएगा? थर्ड नंबर पर फ्लोरीन। कितनी बार है? एक ही बार है। ओके, देन लिखो 6, फ्लोरो। जैसे ही फ्लोरो का काम खत्म होता है, मिथाइल कितनी बार है? थर्ड पर 2 बार है। तो 3 नंबर कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, 2 बार। 3,3 डैश डाई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। अब बारी आती है बॉन्ड की। किसके बीच में? कार्बन कार्बन। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। तो लिखेंगे हेक्स। बॉन्ड 5th और 4 में, 4 और 5th में है। ओके, लोएस्ट नंबर 4 डैश इन। ओके, फंक्शनल ग्रुप है यस। कौन है? एल्डिहाइड। कौन से नंबर के कार्बन पे? फर्स्ट पे, तो आएगा एल। जैसे ही सफिक्स लिखेंगे, यहाँ से ई मिटा देंगे। तो ये हो गया आपका पूरा नाम। अगेन रूल बाय रूल हमको जाना है, तो सब कुछ धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन कार्बन 2 सब्स्टिट्यूएंट, 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 कार्बन सिंगल सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन। तो बहुत सारे कार्बन, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट। क्या करेंगे? अगेन स्टेप फॉलो करेंगे, रूल फॉलो करेंगे। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन है। ओके, गिव द नंबर बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कहीं पर भी? नो। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड है? यस, यहां पर है। अगर ये हमारा सिंगल बॉन्ड होता, एक बार हम सिंगल बॉन्ड लेके सॉल्व करते हैं। ओके, अगर ये हमारा सिंगल बॉन्ड होता, अगर डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली यहीं से हमको नंबर्स देने हैं। ओके, बट ये अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हम किससे देखते? बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो दोनों एंड कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। देन किसकी बारी आएगी? सेकेंड एंड कार्बन। तो यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है। ब्रोमीन में 2 बार है, यहाँ पर आयोडीन 1 बार है। ओके, तो यहाँ पर इस ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट लिखेंगे हम, L2R। तो क्या आएगा? सेकेंड नंबर पे 2 बार है, इसीलिए लिखेंगे 2,2, देन 3,3 एंड सो ऑन, जब तक आएगा तब तक। अगर राइट टू लेफ्ट हम जाते तो क्या आता हमारा? 2 पर 1 बार और 3 पर 2 बार। तो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट नंबर जो है वो टाई रहेगा, लेकिन सेकंड नंबर जो है वो हमारा टाई नहीं है। 2 हमारा क्या है? लोएस्ट नंबर है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको पहले इस तरह से जाना है, अल्फाबेटिकली। इस तरह से जाने के बाद सभी जगह पर अगर हमारा टाई रहता है तभी हमको अल्फाबेटिकली जाना है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि पोजीशन क्या है सब्स्टिट्यूएंट की। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या है पोजीशन? 2 2 3 3 4 4, ये सब है पोजीशन। अगर राइट टू लेफ्ट आते तो क्या है पोजीशन हमारी? 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट जो पोजीशन है वो हमारी टाई हो गई, बट जो सेकंड पोजीशन है वो हमारी टाई नहीं हो रही है। तो उसमें कौन लोएस्ट नंबर है? हमारा 2 है। वो 2 किस लाइन से आ रहा है? लेफ्ट टू राइट से। तो हमें बेसिकली ऐसी कंडीशन में कहाँ से नंबर देना है? लेफ्ट टू राइट। अगर अल्फाबेटिकली जाते तो ब्रोमीन का बी आयोडीन के आई से पहले आ जाता और वो हिसाब से नंबर दे देते, बट वो गलत है लॉजिकली। लॉजिक ये है हमारा नंबर देने का। ओके, तो इस तरह से हमें नंबर देना है पर्टिकुलर। यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो। ओके, तो 1 2 3 4
5 6 7 8 सभी जगह पर नंबर दे दिए। अब बारी आती है नेमिंग की। सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में कैसे जाएंगे हम? अल्फ़ाबेटिकली। ओके, तो ब्रोमीन का बी पहले आएगा, बाद में क्लोरीन का सी आएगा, देन इथाइल का ई आएगा, देन फ्लोरीन का एफ आएगा, एंड देन आयोडीन का आई आएगा, और लास्ट में मिथाइल आएगा। ओके, तो चलिए, ब्रोमीन कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। 2 पे कितनी बार है? 2 2 2 2 1 2, 4 पर एक बार, कॉमा 4, 5th पर एक बार, कॉमा 5। कितनी बार हुआ टोटल? 1 2 3 4, 4 बार है, 4 बार है, इसी लिखेंगे हम टेट्रा ब्रोमो। अगेन टेट्रा को हमें प्रीफिक्स में अल्फ़ाबेटिकली नहीं गिनना है। ओके, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट के नाम को। ओके, जैसे ही ब्रोमीन खत्म होता है, बाद में आता है क्लोरीन। थर्ड पे 2 बार, और कहीं पर भी है 9, तो लिखेंगे 3 डाई क्लोरो। क्लोरीन का काम खत्म। आगे आएंगे ABCD थ्रू इथाइल पे। इथाइल कहाँ पर है? 6 पर है, और कहीं पर भी है? नहीं है। ओके, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था, अभी सिंगल बॉन्ड हो गया, इसलिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इथाइल क्या होगा? 6 इथाइल। इथाइल का काम खत्म। आएगा फ्लोरीन। कितनी बार है? 5th पर एक बार, 6th पर एक बार, और कहीं पर भी है 9, तो क्या लिखेंगे? 5 6 डाई फ्लोरो। फ्लोरीन का काम खत्म। अब आएगा आयोडीन। 7th पर है, और कहीं पर भी है 9, तो क्या लिखेंगे? 7 आयोडो। देन मिथाइल, और कहीं पर भी है 9। कौन से कार्बन पे है? 4 पर, तो 4 मिथाइल। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म। अब बारी आती है नंबर ऑफ कार्बन और बॉन्ड। नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास? 8, इसलिए हम लिखेंगे ऑक्ट। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो लिखेंगे -1-ENE, बट यहाँ पर अभी सिंगल बॉन्ड है हमारा, इसलिए लिखेंगे ANE डायरेक्टली। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर हमारा नेमिंग खत्म। ओके, इस वाले एग्जांपल में हमने रूल कैसे फाइंड करते हैं वो देखा। ठीक है, नंबर्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स है। अगर नंबर्स गलत दे दिए तो आंसर पूरा हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे डायरेक्टली। ओके, लिख लो। ओके चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे ऊपर जाता है। एग्जांपल नंबर 10। कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन कार्बन। ओके, तो ऐसी कुछ बहुत बड़ी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की और कार्बन की एक चेन है। काफ़ी तर लोग इसे देख के डर जाते हैं। अगेन याद करो रूल्स को। ओके, फर्स्ट रूल, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है हाइड्रोकार्बन की। ओके, स्टेप नंबर 2, गिव द नंबर्स टू द हाइड्रोकार्बन चेन बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज क्या है हमारी? सबसे पहली फंक्शनल ग्रुप, देन बॉन्ड, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप है, चेक करो, तो कोई भी नहीं है। बॉन्ड है, यस, कौन है? ट्रिपल बॉन्ड, बट वो मिडल में है। 1 2 3 4 5 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, देन क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट। दोनों एंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, यस। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर। मतलब नंबर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को देख के यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो क्या रहता हमारा पोजीशन? 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे आता, 6 पर भी कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये वैलेंसी 4 ही रहेगी। ओके, माई मिस्टेक। तो 6 पर भी कुछ नहीं, देन 7 8 9 10, ऐसा कुछ रहता। अगर राइट टू लेफ्ट आते हैं तो भी ऐसा रहता। 1 2 3 4 5 6 पे कुछ नहीं, 7 8 9 10, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ रहता। 1 2 3 4 7 8 9 10। तो
सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के बेस पर भी अभी हमारा टाई हो रहा है। तो अभी हमको जाना है अल्फाबेटिकली। फर्स्ट सबसे पहले चेक करो लास्ट एंड कार्बन पे, दोनों क्लोरीन, क्लोरीन का स्पेलिंग सी सी, दोनों टाई। नेक्स्ट क्लोरीन मिथाइल, क्लोरीन में आता है सी, मिथाइल में आता है एम। तो कहाँ से जाएंगे? राइट टू लेफ्ट। देन नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये दे दिए हमने नंबर। अब बारी आती है नेमिंग की। सबसे पहली बारी आएगी सब्स्टिट्यूएंट। ब्रोमीन है, यस, अल्फाबेटिकली अभी जाना है। कितनी बार है? एक ही बार है, तो लिखो 7 नंबर पे ब्रोमीन, इसीलिए आएगा 7 ब्रोम। ब्रोमीन के बाद जो अल्फाबेटिकली आता है वो आता है क्लोरीन। कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। 1 2 3 4 नंबर के कार्बन पे और 10 नंबर पे कार्बन पे। तो 1 2 3 देन 10, लिखो टेट्रा क्लोरो। क्लोरीन का काम खत्म। अब बारी आती है फ्लोरीन की। ओके, तो 8 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा है फ्लोरीन। देन आती है मिथाइल। कितनी बार है? 2 बार है, 4 और 9 पे। तो लिखो 4,9 डैश डाई मिथाइल। जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म होता है, बारी आती है बॉन्ड्स की। इसके बीच में आता है कार्बन कार्बन। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। कितने नंबर ऑफ कार्बन? 10। 10 को लिखेंगे हम डेक्स है। दिसंबर में जो डेक आता है ना, वो 10 को लिखेंगे डेक्स है। देन आएगा बॉन्ड। किसके बीच में है? 5 और 6। लोएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर? हमारा 5th। तो क्या लिखेंगे? डैश 5 ट्रिपल बॉन्ड डैश वाई एन ई। कोई भी हमारा फंक्शनल है नहीं, सो आंसर खत्म। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। कार्बन कार्बन, 2 सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन 2 सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन 2 सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन। ओके, अगेन बेस सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। गिव द नंबर्स टू द हाइड्रोकार्बन चेन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ना ही यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, ना ही हमारे पास सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई और बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के बेस पे हम नंबर्स नहीं दे सकते। ओके, तो बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूएंट अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, 1 पे कुछ नहीं, 2 2 3 4 4 5 5। क्या रहेगा? 2 2 3 4 4 5। अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं, 2 2 3 3 4 5 5, 2 2 3 3 4 4 5। ओके, सॉरी 4 एक ही बार आएगा। तो यहाँ पर पोजीशन चेक करो। फर्स्ट टाई, सेकेंड पोजीशन टाई, थर्ड पोजीशन टाई, फोर्थ पोजीशन में आता है लेफ्ट टू राइट पहले। क्यों? क्योंकि अगर राइट टू लेफ्ट पहले आता है। अगर लेफ्ट टू राइट जाता है तो चौथे नंबर पे फोर्थ नंबर आता है। अगर राइट टू लेफ्ट जाता है तो थर्ड नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर एक 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमें नंबर देना है राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? जैसे ही नंबर्स दे दिए, नाउ हमारा बारी है अभी सब्स्टिट्यूएंट में नेमिंग का। सबसे पहले आएगा ब्रोमीन। कितनी बार है? 2 बार। तो लिखो 2,2 डैश डाई ब्रोम। ओके, यहाँ पर 2 क्यों हमने 2 बार लिखे? क्योंकि दो दूसरे नंबर के कार्बन के साथ 2 बार ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए। ब्रोमीन का काम खत्म होते ही अल्फाबेटिकली आता है क्लोरीन, 5,5 डाई क्लोरो। ओके, अल्फाबेटिकली नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरीन, 3,3 डाई फ्लोरो, डाई फ्लोरो। जैसे ही फ्लोरीन का काम खत्म होता है, आता है मिथाइल। सिंगल टाइम है, 4th नंबर के कार्बन के साथ मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास? 6 आएगा हेक्स। नंबर ऑफ बॉन्ड सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड आएगा इन, लिख दो हेक्सेन। तो ये हमारा नाम कंप्लीट। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आती है
तो इस रूल से हमें काम करना है। अगर यहाँ पर भी सब जगह पर टाई रहता है, अगर यहाँ पर भी एक और सब्स्टिट्यूएंट होता तो ये भी यहाँ पर हो जाता 3। ओके, तो वे अगर सभी जगह पर टाई हो जाता, फिर हमको अल्फाबेटिकली जाना होता है कि अगर ब्रोमीन ब्रोमीन है तो कौन सा जाना है, इस तरह से। ओके, चलो नेक्स्ट, इसमें अगर हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है तो कौन सी करेंगे? अगर हम ये करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आएंगे 1 2 3 4। अगर यहाँ से हम इस तरह से जाते हैं तो आएगा 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किस में है? इस वाली चेन में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट है तो वही हमारी मैक्सिमम कार्बन वाली चेन हो, वही हमारी रूट चेन हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इस वाली चेन में आता है, ठीक है। तो नेमिंग नंबर देना है अभी, ठीक है। तो अभी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर यहाँ से आएंगे, सपोज इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड, इसको मान लेते हैं राइट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड से आएंगे तो 4 नंबर के कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर राइट हैंड से आएंगे तो भी 4 नंबर के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो उसमें से पहला वाला कौन सा है? मिथाइल। ये वाला कौन सा है? इथाइल। अल्फाबेटिकली जाएंगे तो भी सेम रहेगा, क्योंकि इथाइल भी 4 नंबर पे है और मिथाइल भी 4 नंबर पर है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? कोई भी नंबर, कोई भी साइड से नंबर दो, सेम ही रहेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7। अगर यही उल्टा देंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा होगा। स्टार्ट करते, नाम देना। सबसे पहली बारी आएगी सब्स्टिट्यूएंट की। मिथाइल और इथाइल में कौन आएगा सबसे पहले? अल्फाबेटिकली इथाइल आएगा, तो लिख दो 4 इथाइल। अगर वही यहाँ से भी 4 है और यहाँ से भी 4 है, ओके, टाई है, देन क्या आएगा? इथाइल मिथाइल आएगा, वो भी 4 नंबर, तो लिखो मिथाइल 4 डैश मिथाइल। जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म, बारी आती है बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड, रूट चेन क्या रहेगा? वर्ड रूट क्या रहेगा? नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन 7। देन आएगा हेप्ट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो आएगा इन। तो ये हो गया हमारा 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। ओके, तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहले गिनो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या है। सभी जगह पर यही होगा स्ट्रेट वाली लाइन, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो चेन हैंडल करेगी वही हमारी रूट चेन है और बाकी के सारे साइड चेन है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा, कि जो कुछ भी हमने मेथड्स देखी, उसी हिसाब से यहाँ पर 1 बाय 1 आप देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। जस्ट हमको रूल याद रखना है और वो रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ओके, सो आई होप आपको पता चला हो। थैंक यू। वंदे मातरम।